बड़ा सवाल लेके आए, एक बर्निंग क्वेश्चन जो बड़ा एक हॉट फेवरेट क्वेश्चन चल रहा है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड में देखें, स्टॉक्स गिर गया, क्रिप्टो गिर गया, तो क्या इससे इफेक्ट क्या पड़ा है हमारी इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि मैं आज आपको बता सकूँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है। सो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का क्या है फ्यूचर, बिल्कुल इसी सवाल का जवाब है मेरे पास आज। और सवाल का जवाब थोड़ा सा ना सोच के लेंगे, ज़रा लॉजिकली लेंगे। मैंने बड़ी रिसर्च देखी एंकर्स के जो अभी इस टाइम एनालिस्ट कर रहे हैं कि भाई कि क्या होगा मार्केट के अंदर, कैसे होगी मार्केट, गिरने लगी है रियल एस्टेट, तबाह होने लगी है। लेकिन मैं तो आज आपको इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात बताने जा रहा हूँ कि बिल्कुल कुछ गिरने वाला नहीं है। ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा खूबसूरत एक ग्राफ है, जो ग्राफ एक स्लोली ग्रेजुअली ऊपर तो जा रहा है, लेकिन कभी कभी ये एकदम से ऊपर जाता है, कभी कभी ये आराम से ऊपर जाता है, लेकिन जाता ऊपर ही है। बिकॉज दुनिया के अंदर आपकी ज़मीन कभी भी दोबारा नहीं आएगी, ये ज़मीन लिमिटेड है। जब भी लिमिटेड स्कार्स आपके पास चीज़ होती है तो वो चीज़ 100% ऊपर जाती है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की तो स्पेसिफिकली है, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री अपने हर रीजन के अंदर डिफरेंट ऑपरेट करती है। अगर मैं स्पेशली कराची की बात करूँ तो कराची में हाई राइजेस का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे लोग हाई राइज के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मैं दूसरी तरफ आऊँ तो उसमें आप देखिए कि लाहौर में इसमें ये जो कॉन्सेप्ट था ये 5-6 साल पुराना चला गया है, क्योंकि यहाँ पर अब आ गया है जो अपने घर बनाना, मकान बनाना या प्लॉट्स पे या बैलेटिंग पे आ गए हैं लोग कि यार इस पे ज़्यादा पैसे, शॉर्ट ट्रेडिंग पे हम लोग पैसे कमाएंगे। फिर अगर मैं इस्लामाबाद पे आता हूँ तो इस्लामाबाद इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हाई राइजेस के एक कॉन्सेप्ट के अंदर है और अच्छे खासे सर्विस अपार्टमेंट्स और इस तरह की चीज़ें कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो ये आपको बताने का मकसद क्या है, ये बताने का मकसद क्या है कि अभी जो नया गवर्नमेंट ने टैक्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जो नई एक जो पूरी पॉलिसी आई है, इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको हुआ है? इसमें इफेक्ट उन लोगों को हुआ है जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने इन्वेस्टिंग को किस तरह माना था रियल एस्टेट के अंदर कि यार हम लोग इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर किस तरह। कोई नई सोसाइटी है, इसमें प्लॉट खरीद लिया, कोई नया इस तरह का आया आपके पास, कोई ज़मीन है, ज़मीन को ख़रीद के उस ज़मीन का फिर आपने वेट किया कि थोड़े टाइम में ये बढ़ जाएगी, बैलेटिंग आ जाएगी तो मैं पैसे कमा लूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें आज, ये चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होती हैं रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के अंदर। ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री किस तरह ऑपरेट होती है? ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर आपकी हाउसिंग आती है, आपके हाई राइजेस, कोई रेंटल प्रॉपर्टी होती है, कोई सर्विस अपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर आपको इनकम, एक तो आपकी कैपिटल गेन होती है जिसमें आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं, कोई आपकी हैसल नहीं, कोई दिमाग की टेंशन नहीं। आप एक बिल्डर पे ट्रस्ट करते हो, वो बिल्डर आपको एक चीज़ बना के देता है एंड देन व्हाट यू गेट इन रिटर्न इज अ रेंटल इनकम। तो ये एक चीज़ ऐसी है जिस पे अभी पाकिस्तान के अंदर क्यों ज़रूरी है, क्यों ये चीज़ अब्बास साहब आपको बता रहे हैं कि आज आपके पास वक्त है इस चीज़ में इन्वेस्ट करने का। क्योंकि अगर आप देखें एक बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, डिमांड और सप्लाई की बड़ी सीधी कॉन्सेप्ट है कि जब डिमांड आपका ज़्यादा बढ़ता है आपको उसको कवर करने के लिए सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग की एक बहुत कम मिक़दार है। आपके पास ज़मीनें तो बहुत हैं, लेकिन क्या आप उसमें रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। तो पाकिस्तान के अंदर जो लोअर मिडिल क्लास है उनको अभी चाहिए हाउसिंग, उनको अपना घर चाहिए, उनको अपनी वो शान चाहिए। और अगर आप देखिए अपर और हाई मिडिल क्लास जो और हायर क्लास जो हमारे हैं वो कंपैरेटिवली इतना शायद इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन हमारा जो ये पुअर और लोअर मिडिल क्लास और जो मिडिल क्लास भी कुछ हद तक है। इसकी मिसाल इस तरह मैं देना चाहूँगा, जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ बहरिया टाउन कराची के अंदर, अभी भी आप ये 24 अपार्टमेंट्स का जो क्लस्टर बना है प्रीसन 19 के अंदर, आप वहाँ पे अगर अपार्टमेंट लेने जाते हैं तो आपको बड़ी मुश्किल से अवेलेबिलिटी मिलती है, क्योंकि अभी लोगों को ऐसी एक हाउसेस चाहिए, उनको रीलोकेट होना है, आबादी बढ़ती रहेगी, हाउसेस की ज़रूरत पड़ती रहेगी, डिमांड हमेशा बढ़ती रहेगी हाउसेस की। ये एक सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी, जो बिल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ बनाई जाती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ एक कंस्ट्रक्शन फेज़ में गुजरती हैं, वो कभी नीचे नहीं जा सकती, बिकॉज उसके पीछे डिमांड बैठी हुई है, उसके पीछे लोगों ने लेना है। लेकिन अगर आज मुझसे आप पूछते हैं कि अब्बास ये इन्फ्लेशन जो हिट हो गई है, ये सब कुछ जो एक पूरा शोर चल रहा है, इन्फ्लेशन हिट हुई है, आपकी इन्फ्लेशन हिट होने का मकसद क्या बना कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने वाली है, आपकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो उसमें लगने वाला है, आपकी लेट्स सपोज अगर आप देखा जाए एक प्रोजेक्ट के अंदर एक लेबर भी यूज़ होती है और एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी यूज़ होता है। इस टाइम अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखें तो हर एक बिल्डर जो एक बिल्डिंग बनाने वाला होगा उसने अपनी या तो सेल्स स्लो कर ली है, या तो उसने अपने जो प्रोजेक्ट है उसको रोक के रीथिंकिंग प्रोसेस में चला गया कि किस तरह हम इस टाइम को गुजार सके जिसमें डॉलर भी फ्लक्चुएट हो रहा है, आपकी बाकी चीज़ें भी फ्लक्चुएट हो रही है। तो क्या आपके पास ये टाइम का मौका है इन्वेस्टमेंट करने का?
अब्बास आज आपको ये प्रेडिक्ट करके बता रहा है, बिल्कुल आपके पास आज मौका है, टाइम है कि आप आराम से इस टाइम में फ़ायदा उठा सकें। किस तरह फ़ायदा उठा सके, मैं आपको अपने प्रोजेक्ट लिबर्टी रेजिडेंशियल जो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स का जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अभी पहले टाउन कराची के अंदर पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट ने किस तरह अपना स्टार्ट किया, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तकरीबन 6000-7000 की बुकिंग में आज से तकरीबन 1.5 साल पहले। और आज क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो रेंटल प्रॉपर्टी की एक डिमांड है, एक सब कुछ है, आज वही प्रोजेक्ट तकरीबन 1.5 साल के अंदर, पौने 2 साल के अंदर अभी 11,000 पर स्क्वायर फीट में बिक रहा है। अगर 33 लाख का अपार्टमेंट वहाँ पहले मिलता था, अब वो 66 लाख से माशाल्लाह पहुँच गए। तो आपको कहने का मकसद क्या है कि जिस तरह उस टाइम भी कोरोना का टाइम था, इन्फ्लेशन आई, डॉलर ऊपर गया नीचे गया, लेकिन क्या हुआ, जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की इस प्रोजेक्ट के अंदर, आज उनकी इन्वेस्टमेंट को वो टाइम भी मिल गया, होल्डिंग पावर भी अच्छी होगी, उनका पैसा भी सेव हो गया। और आज माशाल्लाह जब ये अपने रीसेल कर रहे हैं या अपने आके अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो उस चीज़ को यूज़ भी कर रहे हैं। तो आज आपके पास एक बड़ा सुनहरी मौका है। आज आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जो इस टाइम मार्केट के अंदर एक बिल्डर, जो एक कंस्ट्रक्शन करने वाला, एक जो पूरा एक मटेरियल इस टाइम समझ ले कि अपना जो एक्वायर करने चाह रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है कि आप एक अच्छे रेटों में अच्छी चीज़ ले सकते हैं। चाहे वो कोई प्री लॉन्च वाला प्रोजेक्ट हो या कोई प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर हो। अभी रेट्स ऊपर नहीं गए, लेकिन क्योंकि अभी आपको पता है डॉलर ने ऊपर जाना है, IMF की न्यूज़, आई एम श्योर आप लोग सब न्यूज़ चैनल देखते होंगे, तो आपको न्यू आइडिया होगा कि आगे जाके मार्केट में क्या होने वाला है। अभी सबके रेट्स बढ़ने लगे हैं। आपने अगर आज कोई लेट्स सपोज प्रोजेक्ट लेते हैं जो 8 से 9 हज़ार तक आपकी बुकिंग में मिलता है, आपको वही प्रोजेक्ट आपको तकरीबन 6 महीने के अंदर आपको 10 से 11 हज़ार रुपये चला जाएगा। और वो जाने के मकसद कोई किसी बिल्डर की मर्जी नहीं होगी, वो एक कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के इन्फ्लेशन के आने के बाद उसकी चीज़ें की कॉस्ट महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से उसको बढ़ाना पड़ा है। तो आपकी कैपिटल गेन भी आपको मिलता रहेगा, क्योंकि आपने अगर लोअर बुकिंग में की है, बिल्डर पर सारी जिम्मेदारी आती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो की मदद से सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये प्लॉट्स और ये फाइल का सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रेडिंग है। लेकिन अगर आपने अपनी मुस्तकिल कोई जिसे कहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट है, तो किसी बिल्ड प्रॉपर्टी पे करें, किसी रेंटल प्रॉपर्टी सिस्टम पे करें। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपकी इंशाल्लाह ज़िंदगी चेंज करे। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स जिनके प्लेटफॉर्म से आज आप हाजिर हैं, ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हर किस्म का रेंटल प्रॉपर्टी सिस्टम, जिसमें अगर आप चाहते हैं क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें मुझे कैपिटल गेन अच्छा खासा मिले, तो हमारे पास प्री लॉन्च ऑफर है कैलिफोर्निया हाइट्स की शक्ल में, जहां पर आपको इस टाइम प्री लॉन्च ऑफर में एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, जो बेरी हाइट्स के बिल्कुल सामने मौजूद है। कायद और इकबाल रेजिडेंशियल में बड़ी खूबसूरत लोकेशन पे एक मौजूद है, जो 1.5 किलोमीटर दूर है बिल्कुल हाईवे से, जो मेन M9 हाईवे जा रहा है हैदराबाद की तरफ या कराची की तरफ। वहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बन रहा है जो बिल्कुल सोसाइटी और बिल्कुल जो इस टाइम आबादी के पास है। तो उसमें भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को ना आगाज़ कर सकते हैं, अभी अपनी इन्वेस्टमेंट बचा सकते हैं। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं किस तरह इन्वेस्टमेंट करूँगा, मुझे किस तरह मुनाफा होगा, मैं किस तरह इस टाइम का फ़ायदा उठा सकता हूँ, तो ये वो टाइम है आपके लिए जिस टाइम में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे बिल्डर के पास जाएँ, जिस तरह मैं एक बिल्डर के पास एफिलेटेड हूँ, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स, जो बिलाल तालिब साहब की है, उनके पास जाएँ जिन्होंने मार्केट के अंदर अपने मुश्किल टाइम, कोरोना के टाइम्स में जब काम करके दिखाया, जब उस टाइम में जब कोई भी काम नहीं हो रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह जिसे डिलीवर किया है, इस तरह कोई बिल्डर ढूंढे। और अगर आप मुझसे इन्वेंट्री का पूछेंगे तो आपके पास इस टाइम रेजिडेंशियल में ही आपके पास प्री लॉन्च में भी एक ऑफर है, जिसमें आपके कैलिफोर्निया हाइट जो बेरिया हाइट्स के अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने मौजूद है, जहां पर अगर आप लेना चाहें तो आपको 9,500 तक एक अच्छा 1 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट की तकरीबन 1 बेड की 4 और 2 बेड की 3 कैटेगरीज मौजूद है आपके पास। तो आपके पास इंस्टॉलमेंट के लिए भी एक अच्छा टाइम मिल जाएगा 2 साल का, जब तक आप अगर आज बुकिंग करते हैं तो ये जब टाइम है आपका, ये भी टाइम गुजर जाएगा। अगर आप कहते हो यार अब्बास मुझे कंस्ट्रक्शन हुआ प्रोजेक्ट बताओ, तो मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगा लिबर्टी रेजिडेंशियल। लिबर्टी रेजिडेंशियल जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा प्रोजेक्ट आपके लिए रेडी है। ये वो प्रोजेक्ट है जब आप कहते हैं यार मुझे रेडी टू मूव इन बताएं, रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट आपके लिए मौजूद है। अगर आप कहते हैं थोड़ा सा मुझे पैसा कमाना है, कैपिटल गेन हासिल करना है, तो बिल्कुल हमारे पास 1.5 साल का 2 साल का ये प्रोजेक्ट है इकबाल एंड कायद रेजिडेंशियल, जिसमें सॉइल टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। और ये प्रोजेक्ट 1.5 किलोमीटर दूर है हाईवे से और आबादी के अंदर मौजूद है। प्रीसेंट 2 के इकबाल और कायद विलास की खूबसूरत आबादी के अंदर मौजूद है। तो कहने का मकसद क्या है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया रेंटल प्रॉपर्टी सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा कामयाब है, बिकॉज इसकी डिमांड ना ख़त्म होने वाली है, ना ह्यूमन आबादी कभी रुकेगी, ना हाउसिंग की ये जो नीड्स है कि लोगों को अपना घर चाहिए। और अगर आपके पास आज अपार्टमेंट इन जैसी प्राइम जगहों पे मौजूद है तो आपको आपके पैसों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।
अल्लाह ताला इस मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आपके पैसों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अब्बास काज़मी को दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।